जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट वर्क में फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि कहते हैं कि अगर नौकरी करना है तो चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, है ना। तो हम अगर हंस के करते हैं तो आराम से काम हो जाता है हर चीज़ का। तो उस तरीके से हमारा जो फंडा है आप सभी जानते हैं, जो नया है मेरा वीडियो जैसे है कि जितना भी है चीज़ों को आसान बनाने की वही चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं हमारा नज़रिया थोड़ा उल्टा भी समझ लो। मैं क्या करता हूँ सीधा ना देख के उल्टा को देखता हूँ, नज़रिया को थोड़ा सा एंगल को चेंज करके देखता हूँ, जिससे क्या होता है हमें काम करने में आसान होता है। तो हमें अगर कोई काम सौंपा गया है तो उस चीज़ को हम कैसे आसान तरीके से करना चाहिए, है नहीं। तो इस तरीके से एक मैंने आपको दिखाना चाहूँगा कि रेलवे एप्लीकेशन जो पहले है इस प्रकार से है। तो अभी इसको यूज करते हैं सभी। तो इसमें आपको मुझे जो कमियां लगा मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको कि आप मान लीजिए कमियां मुझे नहीं लगा भी। हम तो कर लेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ है ना हम अगर बताते हैं तो दूसरा आदमी कुछ मैक्सिमम उसको समझना चाहिए, है नहीं। तो उस तरीके से ये जो फॉर्म है रेलवे एप्लीकेशन का, बहुत लोगों ने मुझे भी इसमें बताया था कि इस तरीके से लिखे हैं जो हम समझ में नहीं आता। मेरे पास आते थे सभी फॉर्म भरने के लिए, रेलवे एप्लीकेशन जब वारंट लेते हैं तो मेरे पास आते थे कि इस तरीके से क्या कहाँ लिखना है, कहाँ क्या भरना है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ही बोलते थे। तो चीज़ें क्या है, मैंने भी वाकई में इसको चेक किया तो मैंने देखा कि एक्चुअली सही बात है कि कोई भी ऑफिशियली जो ऑफिस में काम करता है तो चलो वो कर लेता है, लेकिन ऐसे अनजान आदमी आएगा तो उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा या फिर कहाँ कुछ लिखेगा कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि देखो जर्नी डेट यहाँ लिखा हुआ है, रेलवे पटरी की तरह मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ। तो जर्नी डेट यहाँ पे है, ट्रेन नंबर यहाँ है और फ्रॉम टू क्लास इस प्रकार से है। तो इस तरीके से सबको समझ में नहीं आता। मान लीजिए एक बंदा जाएगा 2-3 ट्रेन उसका होता है होम टाउन तक जाने के लिए। तो यहाँ पे देखो एक ही ट्रेन का खाली है, 2 ट्रेन का है, इफ़ कनेक्टिंग रूट रिटर्न रूट इस प्रकार से है। तो जो बंदे का 3-4 होगा वो क्या करेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे दे रखे हैं कि 2-2 ट्रेन का ही दे रखे हैं। इसमें कुछ कमियाँ है, तो इसको थोड़ा सा मैं आसान बना के दिखाऊंगा आपको। देखना उस पर कैसे काम करने, कोई भी बच्चा भी उसको फॉर्म फिलअप कर लेगा आराम से। और इसमें देखो अगर देखो यहाँ पे देखो जर्नी डेट है रेलवे पटरी की तरह। अगर रेलवे पटरी सही नहीं रहेगा तो ट्रेन ट्रैक में नहीं चलेगा। तो सेम इसी तरह का हमारा इंडिया का हालत है, कोई भी चीज़ बना दिया तो ठीक है, लेकिन उसको एनालिसिस नहीं करते हैं कि इसमें क्या कमी रहा क्या खूबियाँ रहा है। तो इसीलिए ट्रेन भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो ये जोक करता हूँ, पर इसी तरह है ये जो फॉर्म भी से रेलवे ट्रैक की तरह टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर है, इसलिए किसी का समझ में नहीं आता है, ठीक। तो इसको मैंने अभी सीधा करके दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से ये एक छोटा बच्चा भी इसको फॉर्म फिलअप कर लेगा। तो आप देख लिया ये पुराना वाला फॉर्म है, सबको पता है। तो मैंने जो मेरा तरीके से बनाया है आप देखना इसको किस प्रकार से है, और आप कितना बेहतरीन तरीके से कोई भी बंदा उसको भर सकता है। तो चलिए देखो सेम उसी तरह का वही फॉर्मेट को हम रखेंगे, चीज़ें वही रखेंगे, हमें थोड़ा सा खाली एंगल को इसको चेंज करना है। कैसे है देखो, यहाँ पे जैसे कि जर्नी डेट था, उसके बाद आप नीचे लिखते थे कि ट्रेन का, अगर दूसरा ट्रेन भरता है तो उसका दूसरा ट्रेन अगर दूसरा डेट में होगा अगले डेट में, वो बंदा कैसे लिखेगा। फॉर्म जो बुक करता है टिकट टिकट जो बुक करता है वो बंदा भी कन्फ्यूज हो जाएगा कि कौन सा डेट में कौन सा ट्रेन में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें बहुत आसान बना दिया है अभी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्पज ऑफ जर्नी जो है, यहाँ पे क्या था पुराना वाला फॉर्म में, पुराना वाला फॉर्म में क्या था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं था पर्पज ऑफ जर्नी में। इसमें कई लोग क्या करते थे, इसको जो भी रीजन है, छुट्टी जाने का रीजन है उसी को लिख देते थे, मदर बीमार फादर बीमार क्या क्या वो सब लिख देते हैं। लेकिन रेलवे वारंट में इस तरीके से नहीं लिखा जाता है पर्पज जर्नी का। मैं उसका एक कॉलम अलग अलग बॉक्स बना रखा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। देखो पर्पज ऑफ जर्नी में आप क्या करना है, गवर्नमेंट ड्यूटी है, मैं इसको इसलिए मॉडिफाई किया है कि इसको बॉक्स बना दिया, और बंदा जो ड्यूटी जो छुट्टी जा रहा होगा तो उसी में टिक करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए तो गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए है। एफएलपी का मतलब जो फ्री लीव पास है वो
EL अगर छुट्टी जाते हैं तो इस पर आप टिक करना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। ADF-LP में आप क्या करना है, ये जो CL छुट्टी जाते हैं इसके लिए, और एडिशनल LTC जो LTC आप लेते हैं तो इस पर आपको टिक कर देना है। इसको मैंने अलग से मेरे तरफ से ये बॉक्स बनाया है, आप इसको आसान से आप इसको भर सकते हैं। चलिए, फिर आ गया डेट ऑफ जर्नी। देखो डेट, इसको मैं सिंपल इसीलिए किया है कि डेट ऑफ जर्नी हो गया, ट्रेन नंबर, नेम और फ्रॉम टू और क्लास। इसमें देखो कितना सिंपल बनाया, जो बंदा भी जाएगा उसको जाहिर होगा कि हाँ मेरा इस डेट में जर्नी है, जर्नी डेट डाल देगा। उसके बाद जितना भी ट्रेन उसके नीचे नीचे मान लीजिए 4, 5, 3, 4 जितना भी आएगा उसका एक रूट में जाने के लिए, तो ये अपना बंदा ये आराम से इसको एंट्री कर लेगा डेट को, और उसके सामने ट्रेन नंबर, और जो भी बुक करने वाला हो उसको भी आसान होगा कि समझने के लिए। तो अगर कोई राइटर भी देख रहा होगा तो मेरा इस वीडियो को, आप भी इसको फॉर्म को क्या करना, मॉडिफाई कर देना ताकि सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और कोई भी जो भी कर्मिक देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप क्या करना है, इस दूसरे को भी शेयर करना है चीज़ें, ताकि सबको पता लगे और उसमें आसान बन सके, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से हुआ। अगर जाने का एक टाइम मान लीजिए इस तरफ से आप जा रहे हैं, एक रूट में आप जा रहे हैं, तो यहाँ से लिख देना। अगर रिटर्न का जर्नी है तो इसे सिंपल मैंने बनाया हेडिंग, अगर रिटर्न हो रहे हैं तो रिटर्न वाला में कॉलम में लिख देना, जिसको क्या होना, जो बुक करने वाला भी वो समझ जाए कि हाँ बंदा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से डेट ऑफ जर्नी, इसमें भी डेट आप डाल सकते हो, जितना भी ट्रेन है आराम से भर सकते हैं फ्रॉम टू। ये फॉर्म को कोई भी बंदा भर लेगा, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद जैसे कि मोबाइल नंबर है, इंडिविजुअल सिग्नेचर है, इतना ही है काम। और पुराना में देखा होगा मैं आपको क्या दिक्कत आ रहा था। पुराने में देखो यहाँ पे तो ट्रेन नंबर लिख दिया, डेट ऑफ जर्नी, तो एक ही मान लीजिए डेट ऑफ जर्नी जिस डेट में तो जाएगा, ठीक है। बाकी मान लीजिए यहाँ पे एक ही ट्रेन भर दिया, उसके बाद कहाँ लिखेगा, यहाँ तो जगह है नहीं कि ये डेट में ये ट्रेन है और दूसरा ट्रेन कौन सा डेट में है, वो कैसे पता लगेगा। इसमें बहुत कमियां हैं। और मान लीजिए यहाँ पे भी ऐसे कनेक्ट करते करते जाएगा, इसमें हम चीज़ को क्यों इतना डिफ़िकल्ट करेंगे, जो आसान हमारा साथ हो पाएगा, हम जिससे आसान से समझ पाएंगे, तो उस तरीके से करना है। तो चलो ठीक है, पहली बार जब बना है तो इसमें काफ़ी कमियां आएगा, पर सुधारना भी हमारा काम है। तो इसको हमेशा सभी ध्यान देंगे तो ये सभी का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके काफ़ी इसमें प्रॉब्लम है, जो कि एक बंदा कब नहीं भर पाता है, क्योंकि 2-3 ट्रेन मान लीजिए भरेगा तो इसमें भर भी नहीं पाएगा, और बंदा उसमें फिर दोबारा राइटर, कुछ लोग पुराना यूनिट में था तो मैं पुराना यूनिट में ही मॉडिफाई कर दिया था ऑलरेडी, लेकिन वहाँ भी राइटर बोलते थे कि 2 फॉर्म दे दो, 3 फॉर्म दे दो। भाई फॉर्म क्या मतलब है भाई, इसी में बना दो ना, इसी में 15 ट्रेन भी आप भर लोगे। तो ये चीज़ें को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा दिमाग को, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों अगर ये इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरे को भी शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। चैनल इस फॉर्म को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सबको भी शेयर कर देना इस फॉर्म को। मान लीजिए इसमें इस प्रकार से मॉडिफाई भी नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी के पास समय नहीं होगा, आपका ऑफिस में जिस बंदे काम करते हैं, तो उनको आप भी भेज सकते हैं कि भाई देखो इस प्रकार से फॉर्म है, इसमें काफ़ी आसान होता है भरने के लिए। आप इस तरीके से शेयर करना है, उनको भी बताना है, तभी उनका दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा, आप आराम से इसको फिर काम कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।